हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी इंसान। लेट नाइट तक काम करते हुए या अपना फेवरेट टीवी शो देखते हुए हमें अक्सर रात को भूख लग जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम हेवी और जंक फूड खा के अपना भूख खत्म करते हैं। वैसे तो हम पूरे दिन हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार का गलत खाया हुआ खाना सारे मेहनत को बर्बाद कर देता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो लेट नाइट डिनर करना पसंद करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आप ऐसा करके अपने बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा बॉडी सनफ्लावर के जैसा है। जैसे सनफ्लावर डायरेक्टली सूरज पे डिपेंड रहता है, वैसे ही हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी सन पे डिपेंड रहता है। हर सुबह जब सूरज निकलता है, उसी के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी जगता है और सूर्यास्त के साथ ही इसकी इफिशियंसी कम होने लगती है। रात में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए आप दिन में किसी होटल में जा रहे हैं, तो आप मेन्यू में कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय होटल अपने हाई कैपेसिटी पे चलता है। लेकिन वहीं अगर आप रात को उसी होटल में जाएं, तो हो सकता है कि आपको मेन्यू में वो सारी चीज़ें ना मिले जो आपको दिन में मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको रात में एक अलग ही मेन्यू मिले। सेम चीज़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी होता है। सूरज के निकलने के साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और दोपहर तक अपने हाई कैपेसिटी पे काम करता है, फिर शाम तक इसके धीरे धीरे कैपेसिटी कम होने लगती है। इसीलिए सुबह का ही वो टाइम है जब आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम लोएस्ट रेट से हाईएस्ट रेट तक एक्सेलरेट कर सकते हैं, और रात में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एफिशिएंसी सबसे लोएस्ट पॉइंट पे रहता है। इसलिए अगर आप रात को खाना खाते हैं, तो हो सकता है आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो। हमारे डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम कैपेसिटी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप स्ट्रांग हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, या आप एक एथलीट हैं, तो हो सकता है रात का खाना खाया हुआ आप डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। चलिए उसी होटल के एग्जांपल फिर से लेते हैं। मान लीजिए आप उसी होटल में रात को जा रहे हैं और वो होटल बंद ही होने वाला है। वहाँ जाके आप अपना ऑर्डर दे रहे हैं और वहाँ का कुक आपके कंट्रोल में है। जैसा आपका मन आपके कंट्रोल में रहता है, वो कुक आपके लिए लगातार नई नई डिश बना रहा है, तो हो सकता है कि वो आपका खाना जला दे। ऐसा ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी होता है। मेरा मानना है हमारे सारे ऑर्गन्स के पास एक अपनी ब्रेन होती है, जिसके थ्रू अपनी आइडेंटिटी बनाता है। इसीलिए एक ही टाइम में हमारा बॉडी स्ट्रेस और जॉय दोनों को फील करता है। अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उसका असर आपको 1 या 2 दिन में नहीं मिलेगा। देखिए, हमारा बॉडी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए अगर आप सालों तक अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। विश्वास कीजिए, लेट नाइट डिनर आपकी बॉडी को बर्बाद कर देगा। डाइजेशन हमारे हेल्थ का एक कोर पार्ट है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग किसी भी बीमारी का पहला ट्रीटमेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अग्नि में होता है। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ठंडी के दिनों में हम हीट के लिए एक स्टोव फर्नेस यूज करते हैं। चलिए उससे एक एग्जांपल समझते हैं। उस स्टोव को हम ठंडी के दिनों में यूज करते हैं, फिर बाकी सीजन में उसका कोई काम नहीं रहता। फिर थोड़े से रिपेयर के बाद अगली ठंडी में यूज होने के लिए वो रेडी हो जाता है। अगर आप इसका यूज पूरे साल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ज्यादा समय तक ना चले। सेम ऐसा ही हमारे बॉडी के साथ भी होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक दुकान की तरह है, जो रोज सुबह खुलता है और शाम को बंद हो जाता है। फिर उस समय हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स मौजूद रहता है, उसको साफ करने के साथ साथ लीवर को डिटॉक्स करना, ब्लड को डिटॉक्स करना और डाइजेस्टिव जूस को बनाने का काम करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स होम्योस्टेसिस के एक परफेक्ट स्टेट में जाने का कोशिश करते हैं। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव जूस को रिजुविनेट करता है। अगर इस प्रोसेस के बीच में आप कुछ खा रहे हैं, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा ना। इमेजिन कीजिए कि आपका पेनक्रियाज एक इंसान है जो पेनक्रेटिक जूस प्रोड्यूस करने के लिए 5 घंटे का समय लेता है, लेकिन आप हर 3 घंटे में उसे निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका पेनक्रियाज स्ट्रेस में चला जाएगा। सेम वही चीज हमारे पेनक्रियाज के साथ भी होता है। रात में हमारा पेनक्रेटिक जूस बनता है, उसी बीच अगर आप कुछ खा लें, तो उसी समय बनने का प्रोसेस रुक जाता है। चाहे जिस भी क्वालिटी का पेनक्रेटिक जूस बना हो, बॉडी उसको इंटेस्टाइन में भेज देता है। पेनक्रेटिक जूस के खराब क्वालिटी होने के कारण खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फिर वही खाना हमारे बॉडी में सड़ने लगता है। यही मेन रीजन है कि लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है। ऐसे कंडीशन में अगर आपका बॉडी स्ट्रांग है, फिर तो ठीक है, लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है, तो माइक्रोब्स उस फूड को सड़ा देंगे, फिर आपको इसके कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेदा में कहा भी जाता है कि कोई भी बीमारी बाहर से नहीं आता, ये खुद ही बॉडी से होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो वो ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो लेट नाइट डिनर करना पसंद करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।